अच्छा, ये अगला स्टेप जो है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये कूपन वेबसाइट के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है। लिखा हुआ है यहाँ, ये स्लाइड्स में आपको चीजें मिल जाएंगी कि टाइप एनीथिंग लेटर इन अमेजोन सर्च बार। नहीं, लेटर अमेजोन सर्च बार था, यहाँ पे आप कोई भी लेटर टाइप करें। कोई भी लेटर टाइप करें, ए बी सी डी, या आप कोई भी सिलिकॉन, स्टील, कॉटन, डिफरेंट कोई सा भी आपके माइंड में आए, तो अमेजोन आपको बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने सिलिकॉन लिखा तो आपको सजेशन देता है ये लेफ्ट साइड पे, सिलिकॉन वेडिंग बैंड्स, सिलिकॉन बॉडी स्क्रबर, वेडिंग बैंड, ये वो चीजें हैं जो अमेजोन सर्च बार पे, अमेजोन पे लोग टाइप करके सर्च करते हैं। ये डिमांड जितनी है उस हिसाब से अमेजोन के यहाँ शो कर रहा होता है। यहाँ से आपको आइडियाज मिलते हैं। लेट्स से आपको सिलिकॉन लिखा, सिलिकॉन से रिलेटेड सारी चीजें, ये आगे हीलियम की वजह से कीवर्ड्स आफ्टर सिलिकॉन, फिर आगे है कीवर्ड्स बिफोर सिलिकॉन। ये वो है जो अमेजोन के ऊपर सर्चेज हो रही है, विद सर्च वॉल्यूम आपको कीवर्ड प्रोडक्ट के नाम नजर आते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन आइडियाज होते हैं यहाँ पे भी। उसके बाद है अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यूअर, ये नीचे लिखा हुआ है। एक एनी अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यूअर, मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट ओपन कर ली, कोई सी भी, मैं रैंडम प्रोडक्ट क्लिक कर लेता हूँ, ये सिलिकॉन बॉडी स्क्रबर, इसको क्लिक करें। अब पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम करते हैं या जो चीजें बाय करते हैं, उनके चीजें खरीदने का और वहाँ के लाइफस्टाइल का लोगों का बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहाँ आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर जो रिव्यू या रेटिंग होती है, जो स्टार रेटिंग या रिव्यूज होते हैं, उनको चेक करें कि लोगों ने जो जो रिव्यूज जिन लोगों ने दिए हुए हैं। आई थिंक फिर स्टक हो गया। अच्छा, ये लास्ट है, रिव्यूअर को कैसे चेक करते हैं और उसके कहाँ पे प्रोडक्ट आइडियाज मिलते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे फिर आप मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा वॉइस नोट में सारी चीजें, अगर जो आपको समझ ना आए। वैसे तो ये आइडियाज की बात है, पहले वाला हमने क्लियर कर लिया था कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, वो कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अगर नहीं होती तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ से आइडियाज लेंगे। बेसिकली ये आइडियाज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये सारे वो हैं, आइडियाज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये वो डिस्कस हो रहे हैं। अब इसमें कोई चीज अगर मिस भी होगी है तो आपके पास स्लाइड के अंदर लिखी हुई है कि ये क्या चीज है और कैसे उसको सर्च किया जाएगा। आप उस पर जाके सर्च करें, अगर नहीं नजर समझ में आती तो आप वॉइस नोट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सामने जो नजर आ रहा है ये है प्रोडक्ट रिव्यूअर के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग आइडियाज। किसी भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर रिव्यूज हों, जैसे ये 4338 रिव्यूज हैं इसके ऊपर जो लोगों ने दिए हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करें आप। जैसे क्लिक करेंगे ये आपको रिव्यू सेक्शन में ले जाएगा। ये वो है जो लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज दिए हुए हैं कि अच्छी प्रोडक्ट है या खराब प्रोडक्ट। अब आप यहाँ इसके सबसे ऊपर जो बंदा है एलेक्स, रिव्यू, इसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दें, एलेक्स के नाम के ऊपर। तो इसने जो जो प्रोडक्ट्स आज तक खरीद के उनके ऊपर रिव्यूज दिए हैं अमेजोन के ऊपर, वो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है,
अब ये बंदा कोई नया है, इसने जस्ट 2 हेल्पफुल वर्ड दिए, इसकी कोई भी प्रोफाइल में चीज नजर नहीं आ रही। किसी दूसरे को, इससे नीचे वाले को देख लें। ये किसी भी प्रोडक्ट रिव्यूअर के प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। ये जैसे मैंने कैली के नाम से किया, तो 7 हेल्पफुल वर्ड एंड फॉलोइंग, इसने जो जो प्रोडक्ट खरीदी है ना, ये सारी आपको नीचे नजर आ रही है। चाहे वो आप उसने अपने लिए यूज की हो, गिफ्टिंग के लिए, घर के लिए, होम एंड किचन के आइटम तो भी हैं। ये फोन, आईपैड, ये उसने होल्डर लिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट खरीदी है, उसका रिव्यू दिया है उसने। आप इसको क्लिक करके चेक करें। ये सिलिकॉन स्क्रबर जिसको हमने क्लिक किया, ये तो वही प्रोडक्ट है। अब ये क्या है? सीजर्स बाय की हुई है, ये प्रोडक्ट है, उसने बाय की है। उसने बाय की मतलब लोग बाय करते हैं। आप इसको चेक करें। उसके बाद ये मसाज टूल, और इसके अलावा और प्रोडक्ट्स हैं। अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आई, इसने जो चीज़ें खरीदी हैं, आपको कोई भी क्लिक नहीं की, आप बैक आएँ और किसी और बंदे की, इसी के अंदर किसी और बंदे की प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। अब इसने जो जो खरीदी हैं और उनके ऊपर रिव्यूज दिए हैं, तो यहाँ पे आपको 17 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। 17 उसने प्रोडक्ट खरीदी हुई हैं, ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है। ये देखें आप इनको, ये क्या है, ये उसने क्या खरीदा हो? ड्राइंग रैक, लॉन्ड्री ड्राइंग रैक, ये भी कोई प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करें, क्या चीज है। तो ये इस तरह से आप हंटिंग आइडियाज ले सकते हैं किसी प्रोडक्ट रिव्यूअर से, ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक चीज है जो कि हीलियम 10 का एक सब टूल है, जिसके थ्रू आप इस तरह से हंटिंग कर सकते हैं। जिस तरह OLX पे या जमीन.com पे या पाक व्हील्स पे आप कोई चीज बाय करते वक्त फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। मसलन मैं हीलियम 10 के पास जाता हूँ और यहाँ इसका एक सब टूल है, ब्लैक बॉक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले दिन बताया था कि हीलियम 10 के 3 सब टूल हम यूज करेंगे इस हंटिंग में, एक मैग्नेट, एक सेरिब्रो और एक ब्लैक बॉक्स। मैग्नेट और सेरिब्रो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब ब्लैक बॉक्स क्या है और कैसे यूज करते हो बताता हूँ। ये ब्लैक बॉक्स है हीलियम का सब टूल, इसके नीचे लिखा हुआ है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। इसके ऊपर आप क्लिक करें, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, और यहाँ आपने अपना दिमाग यूज करना है। कोई सी भी प्रोडक्ट, किसी भी लेवल की प्रोडक्ट, किसी भी कैटेगरी की, फिल्टर लगा के सर्च कर ले। मसलन यहाँ सबसे पहले है आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, यहाँ आपने मार्केट सेलेक्ट करनी। अगर आप .com में करना चाहते हैं तो यहाँ .com, अगर यूके में करना चाहते हैं तो यूके। मैं ये .com रहने देता हूँ। मार्केट प्लेस फॉर एनी कैटेगरी, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी। आप चाहते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रोडक्ट होनी चाहिए तो आर्ट एंड क्राफ्ट कर लें, कोई भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद आगे ये जो चीजें हैं, इनको बेशक आप खाली छोड़ दें, जितने फिल्टर लगाएंगे कम होंगे। जस्ट आपने कैटेगरी सिलेक्ट की और मार्केट बताई और सर्च पे क्लिक कर दिया, तो ब्लैक बॉक्स आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की USA की मार्केट में प्रोडक्ट्स दिखा देगा, सारी की सारी। ये सारी वही प्रोडक्ट है।
लेकिन इनमें आप देखें कि सबसे ऊपर जो प्रोडक्ट है, कोई सी भी, नाम इसका मुझे नहीं पता, एक्सप्लोर बाद में करें आप, 3299 में बिक रही है। 107 मंथली, 3529 का मंथली रेवेन्यू है, जो कि बहुत कम है। आपका क्राइटेरिया कहता है 5000 से 12000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएशन इसकी तीन है, इससे नीचे वाले की 12 है। वेरिएशन होती है पैक साइज या कलर्स, मैक्सिमम 4 अलाउड है। तो अब क्या ये नीचे 99 भी है वेरिएशन वाला। अब आ जाए यहाँ एडिट फिल्टर के अंदर, इस पे क्लिक करें। जो चीज आपको चाहिए, जिस लेवल की चाहिए, यहाँ डाल दें। मिसाल के तौर पे आर्ट एंड क्राफ्ट में नीचे रिव्यू काउंट में मैक्सिमम लिखता हूँ 200, कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की बताओ जिनके रिव्यूज 200 से कम हो, मैक्सिमम रिव्यूज 200। उसके बाद और कुछ नहीं लिखता, मैं नीचे चला जाता हूँ। सेल्स के अंदर ये सेल है, इसमें प्राइस लिखते तो मिनिमम 30 होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप डाल देते हैं लेट से 85। और यहाँ रेवेन्यू आ रहा है, मंथली रेवेन्यू। ये 3-3 हजार रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट नहीं देखनी मैंने, मैं कहता हूँ मिनिमम रेवेन्यू उनका 15,000 बस। और इसको अप्लाई फिल्टर कर दिए। अब ब्लैक बॉक्स क्या करेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रोडक्ट दिखाएगा मोर देन 15,000 रेवेन्यू रखने वाली, लेस देन 200 रिव्यूज वाली, प्राइस रेंज 30 से 85 की हो। तो अब आप यहाँ आके देखें, ये सबसे ऊपर एक प्रोडक्ट उसने दिखाई, रोटरी कटर, जो भी एक प्रोडक्ट है, जो भी, इसको आप देखें 52 प्राइस है, और 48,000 मंथली इसका रेवेन्यू है। बड़ा अच्छा रेवेन्यू। एज इन मंथ 10, यानी 10 महीने हो गए इसको काम करते। वेरिएशन काउंट 5, ठीक है। अब एक इश्यू इसके अंदर आ गया कि आपको वेरिएशन मैक्सिमम कितनी चाहिए, 5, ये है। या सॉरी, आपको चाहिए 4, ये है 5, इससे 5, ये नीचे भी 10, नीचे 79। तो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट तो उसने मुझे सही दिखाई है कि जिनका रेवेन्यू भी अच्छा है। रिव्यूज उनके यहाँ पे लिखे हुए हैं, कहाँ गए रिव्यूज? ये रिव्यूज इसके यहाँ शो नहीं हो रहे, नीचे इनके हो रहे हैं शो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएशन ज्यादा है। तो आप एडिट फिल्टर में दोबारा आए, और यहाँ वेरिएशन वाली चीज जगह ढूंढे, नीचे आते जाए। ये है वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन मैक्सिमम 4 लिख दें और अप्लाई कर दें। ये अब आपको वेरिएशन दे देंगे मैक्सिमम 4 वाली, ठीक है। तो बस 1 मिनट होल्ड करना है आपने, प्लीज। अच्छा, अब ये आपने देख लिया यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को। अब इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स में। मसलन अब आप कहते हैं कि ये कैटेगरी जो है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं चाहिए, तो आप इसको एडिट पे क्लिक करें, और यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट को खत्म करके कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, सारी भी कर सकते हैं, या सिंगल कोई कर लें, ठीक है। आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ कि मुझे आ, कोई सी भी ले लें। होम एंड किचन, होम एंड किचन को छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ऑफिस प्रोडक्ट्स, ठीक है, या लॉन की प्रोडक्ट, ये लें। इसको कर देता हूँ और अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट उधर की बताएगा, ऑफिस प्रोडक्ट्स या आउटडोर गार्डनिंग वगैरह की प्रोडक्ट्स, ये आ गई। इनको आप एक्सप्लोर करें। ये देखें 25,000 रेवेन्यू है, 18 रिव्यूज हैं, इसके 56 रिव्यूज के साथ 23,000 है। ये आप इस तरीके से इसको
ब्लैक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज, आप यहाँ आते हैं, इसके यहाँ नीचे बिल्कुल लिखा हुआ क्लियर, ये सारे फिल्टर आपने क्लियर कर दी, रीसेट हो गया, कोई फिल्टर अब नहीं लगा हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपना अमेजोन जो है अपने किसी भी कैटेगरी के टॉप 100 सेलर आपको बताता है। तो आप क्या करते हैं, जो अच्छा, जो आप 100 से ऊपर बीएसआर रखने वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पे किसी का बीएसआर है 500 होम एंड किचन में, 800, 1000, वो आपको नजर नहीं आते अमेजोन पे, ठीक है। लेकिन जो बीएसआर 5000 तक भी अगर होगा ना किसी का, तो वो बहुत अच्छे यूनिट्स बेच रहा होता है। आपको नहीं पता चलता कि 100 से बीएसआर जिनका ऊपर है, तो टॉप 100 सेलर तो मिल रहे हैं, टॉप 500 नहीं है, टॉप 1000 सेलर नहीं नजर आ रहे, वो भी बहुत अच्छा बेचते हैं। तो अब आप ये कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स के थ्रू, ब्लैक बॉक्स में एडिट फिल्टर पे क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी, फर्ज करें, अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया था, गार्डन एंड आउटडोर, ठीक है, ये वाली, और अप्लाई कर दिया फिल्टर। सॉरी, मैंने ये कैटेगरी सिलेक्ट की। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इस कैटेगरी के, गार्डनिंग के, बेस्ट सेलर रैंक ये है बीएसआर, मुझे वो लोग दिखाओ जिनका बीएसआर 100 से लेके 1000 तक है, और अप्लाई कर दें। अब ये आपको बताएगा कि जो 100 के बाद के जो लोग हैं और बहुत बड़े सेलर्स हैं, वो बड़ा रेवेन्यू रखते हैं, वो कौन से हैं। अब यहाँ आ जाए, फर्ज करें इसका बीएसआर यहाँ पे कहीं शो हो रहा होगा, ये है कैटेगरी, बीएसआर क्या है, 132, रेवेन्यू कितना है, 59,000, नीचे वाले का 1,36,000, ठीक है। यहाँ आपको बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आइडियाज मिले, लेकिन मसला क्या है, मैं देखता हूँ कि इसकी वेरिएशन कितनी है, 24, यहाँ रिव्यूज कितने, 1,000, नीचे वाले के 4,000, तो आपको यहाँ 13,000 रिव्यूज भी मिल रहे हैं। तो दो चीजें आपकी ज्यादा हैं, बीएसआर इनका बहुत अच्छा है, सेल बहुत अच्छी, बट वेरिएशन ज्यादा है और रिव्यूज ज्यादा है। अब एडिट फिल्टर के अंदर आए, और यहाँ आप रिव्यूज के अंदर मैक्सिमम डाल दें 500 या 200, हो सकता है आपको कोई एक भी ना मिले जिनका बीएसआर इतना अच्छा और रिव्यूज कम हो, लेकिन आपको मिल भी सकते हैं। और बीएसआर के अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या था, सॉरी, रिव्यूज के अलावा दूसरा वेरिएशन का, वेरिएशन मैक्सिमम डाल दें 4। अब ऐसे लोग जिनका बीएसआर 1000 तक है, 100 से लेके 1000 तक, वो मेरे सामने आएंगे, और उनमें भी वो लोग आएंगे जिनकी वेरिएशन 4 से कम है, रिव्यूज 500 से कम है। तो ये बड़े आइडियल चीजें मेरे सामने आ जाएंगी। यहाँ से आपको आइडियाज मिलते हैं, इन आइडियाज को दोबारा पिक करें, कीवर्ड निकालें, और सारा प्रोसीजर वही करें, ठीक है। ये हमारा टोटल चैप्टर था आज का। इसमें आप लोगों को मैं दोबारा माजरत करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम आई ड्यू टू सम सिग्नल इश्यूज, और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। आप इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं के ऊपर आप अपनी वर्किंग करेंगे, यही तरीके देखते हुए करते हुए आपने हंटिंग करनी है प्रोडक्ट की, ठीक है। और आपको एक हंटिंग में एनालिसिस शीट मिलेगी जो महमुज़मा देंगी आपको। आप किसी भी प्रोडक्ट जब सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपने उसका डाटा निकाल के यहाँ डाल देना है, और ये शीट आपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर देनी है, जिसकी एक्सेस महमुज़मा आपको देंगी। ये शीट है, आपने फर्स्ट करें एक प्रोडक्ट देखी है, सीरियल नंबर 1, मार्केट यूके है, उसका मेन कीवर्ड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। उसके बाद ये उसका सर्च वॉल्यूम है हीलियम 10 का, हीलियम 10 के मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है यहाँ लिखना है, उसका सीपीआर एडेस क्या है वो यहाँ लिखना है। कंपीटिंग प्रोडक्ट, जो मैंने कीवर्ड रिसर्च की तो उसमें 4 कॉलम मैंने रखे थे, सीपीआर, कंपीटिंग, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड, ये चारों वो हैं। उसके बाद रेवेन्यू इन टॉप 10,
जो आप हीलियम 10 का एक्सरे ऑन करते हैं उसमें पहले 10 लोग जो नज़र आते हैं, उनका जो रिव्यूज़ है, रेवेन्यू है, वो यहाँ तरतीब से लिखने हैं। पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का अप टू 10 इसी तरीके से आपने रेवेन्यू लिखना है। फिर उन सब रिव्यूज़ किस तरतीब से जिस तरतीब से रिव्यूज़ रेवेन्यू लिखे हैं, उसी तरतीब से आपने रिव्यूज़ यहाँ लिख देने हैं। यानी पहले वाले बंदे के कितने रिव्यूज़ हैं, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, इस तरह से यहाँ रिव्यूज़ डाल दें। सीज़नैलिटी जो हमने गूगल ट्रेंड पे चेक किया वो यहाँ लिखनी है येस या नो में। नंबर ऑफ वेरिएशन कितनी है वो यहाँ लिखनी है। अमेज़न डोमिनेंसी है या नहीं, येस या नो में लिखना है। हीलियम 10 एक्स-रे जो है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देना है आपने। जो एक्स-रे होगा, जो आप डाटा लेते हैं उसका। ब्रांड डोमिनेंसी येस या नो में यहाँ डाल देनी। ये डाटा आपने इसके अंदर डाल के वो शीट अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, अब मुझे ये बता दें कि ये समझ आ गई है आपको या नहीं यहाँ तक? अभी आवाज़ आपको सही आ रही थी या नहीं आ रही थी? ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी बता दें, ब्रांड डोमिनेंसी का ब्रांड डोमिनेंसी कहते हैं कि अगर एक्स-रे में आपने डाटा सामने आपके आया, जो टॉप 5 में जो ब्रांड नेम होते हैं, पहला ब्रांड नेम, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, पहली 5 लिस्टिंग देखनी है। फ़र्ज़ करें पहले ब्रांड का नाम है एडम। अगर एडम की लिस्टिंग जो है पहली 5 में 3 जगहों पे एडम की ही डिफरेंट लिस्टिंग हो, उसको ब्रांड डोमिनेंसी कहते हैं। ये जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हंटिंग है ना, ये तो जितनी ज़्यादा आप कर लें बहुत अच्छा, लेकिन अगर क्राइटेरिया के ऊपर आपकी एक प्रोडक्ट भी निकल आए, तो आप उसको समझें कि बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। ठीक है? नहीं, टॉप 10 को चेक करना है आपने जब हीलियम का एक्स-रे रन करते हैं और डाटा आता है ना, उसमें आपने टॉप 10 को चेक करना है। कुछ चीज़ों को टॉप 10 में चेक करना है, कुछ टॉप 5। ब्रांड डोमिनेंसी और अमेज़न डोमिनेंसी टॉप 5 में देखनी है, बाकी 10 का डाटा। सीज़नैलिटी मीन्स ये मैंने आपको ट्रेंड बताया था, गूगल ट्रेंड। सीज़नैलिटी का मतलब है कि गर्मी में विंटर या समर की प्रोडक्ट ना हो के समर में है तो विंटर में नहीं चलती, विंटर है तो समर में नहीं चलती। या क्रिसमस की प्रोडक्ट्स आती हैं जो Q4 में लास्ट 3 मंथ्स जो हैं उसके, उसमें चलती हैं, बाकी 9 महीने नहीं चलती। जो इस तरह की प्रोडक्ट है उसको सीज़नल कहा जाता है, जो गूगल ट्रेंड पे देखते हैं, जो ग्राफ हमने देखा। नहीं, कीपा यूज़ नहीं करेंगे, हम नहीं यूज़ करते कीपा इसमें, कीपा होलसेलर यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हम जस्ट हीलियम यूज़ करेंगे। चलो ठीक हो गया जी, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं मैम उज़्मा को कह दूँगा प्लीज़ रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। जी, मैं अभी यही बताने वाला था। मैम उज़्मा को मैं कह दूँगा तो लेक्चर आपको सुबह मिल जाएगा इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, अगर बहुत अच्छी मिल जाए तो कर लें, जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसमें कोई इश्यू ना आ रहा हो। ठीक है? चलें ठीक है, मैं अब सेशन को एंड करता हूँ और सुबह इंशाल्लाह मैं उनको कहूँगा आपको वीडियो एक्सेस दे दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।